सेंट्रल तंजानिया की रुआहा रिवर के मैदानों में रोजाना हादसे होते ही रहते हैं। दबदबे वाले स्थानीय वन्य जीव एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और कोई भी हार नहीं मानता। इस बेरहम जगह पर लंबे समय से शेरों का दबदबा रहा है, लेकिन अब उनके प्रभुत्व को चुनौती दी जा रही है। इस शो की नायिका है वन आइड लायनेस, यानी एक आंख वाली शेरनी। वही हालात को आंकती है, हमले की योजनाएं बनाती है और शिकार में सबसे आगे रहती है। और यही सवाना के एक विशाल जीव पर हमला करने के लिए झुंड को तैयार भी करती है, उनके खुद के जोखिम पर। तंजानिया के बीच वाले पठारों को सींचने वाली नदियां सूख गई है। पूरा सवाना ही सूखे और पानी की कमी को झेल रहा है। जमीन तप चुकी है और जानवर तकलीफ में है। सिर्फ रुआहा नदी ही अब तक बह रही है। यहाँ आसपास कई किलोमीटर तक सिर्फ यही पानी का एक मात्र स्रोत है। चारों तरफ से जानवर इसी से पानी पीने आते हैं, शिकार भी और शिकारी भी। वन आय 12 साल की है और इसके प्राइड में 2 नर, 2 किशोर और 8 मादाएं हैं। वन आय 1000 सदस्यों वाला बफलो का एक झुंड घास की तलाश में सवाना में भटक रहा है, जिसे पाना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ भी नजर जाती है जमीन झुलसी हुई दिखती है, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हर बफलो का वजन 900 किलो है, यानी यहाँ मौजूद है 9 लाख टन मीट, और ये सब नदी के किनारे की तरफ जा रहे हैं। शेरों को एक युवा बफलो दिख जाता है। ये झुंड जानता है कि शेर आसपास ही है, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये प्यास से बेहाल है। ये बफलो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे। ये अपनी प्यास बुझाने को बेताब है। शेरों का ये झुंड नदी के इस हिस्से में दशकों से रहता आया है, और बफलो जब भी पानी पीने आते हैं ये इन पर हमला करते हैं। लेकिन बीते बरसों के दौरान बफलो भी थोड़े सयाने हो गए हैं। आजकल शेर जब भी हमला करते हैं इन्हें कुछ ऐसे बफलोज को झेलना पड़ता है जो तगड़ी टक्कर देते हैं। बफलो को अपनी ताकत का अंदाजा है।
इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इन सभी को कुदरत ने सींग दिए हैं। पर जहाँ तक शेरों की बात है, वो शिकार करने की अपनी महारतों और अपने संगठन पर निर्भर करते हैं। और जीव होता तो इस बछड़े की गुहार की तरफ ध्यान न देता, लेकिन बफलो के साथ ऐसा नहीं है। इन युवा नरों को डराया नहीं जा सकता। ये एक रक्षा पंक्ति बना लेते हैं जिसे बेधने की हिम्मत शेर नहीं जुटा पाते। बफलो का कोई मुखिया नहीं होता, ये सब एक साथ मिलकर हमला करते हैं। बच्चों, बूढ़ों और माओं को झुंड के बीच में सुरक्षित रखा जाता है और इनकी हिफाजत युवा नर करते हैं। खेल खत्म हो गया। बफलो अड़े रहे, लेकिन अब वो दोबारा यहाँ पानी पीने के लिए काफी समय बाद आएंगे। तो प्राइड को कोई दूसरा शिकार, ये सब एक दूसरे के साथ सट कर सो रहे हैं। मादाएं घायल हुई है पर उनकी हालत गंभीर नहीं है। ये शेरनियां दर्द से हार नहीं मान सकती, क्योंकि इन्हें कुछ नई लड़ाइयों से जूझना है। अगर झुंड का कोई भी सदस्य घायल हो जाता है तो बाकी सभी उसे सुकून देने की कोशिश करते हैं, उससे प्यार जताते हैं। आज के दिन की पहली चुनौती है हाथियों का ये झुंड। ये उन पहाड़ियों से यहाँ आए हैं जो करीब 16 किलोमीटर दूर है। हाथी
बाकी शेरों को लेकर बहुत घबराए हुए हैं। झुंड का नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी हथनी इनसे दूरी बनाए रखना चाहती है। शेरों का झुंड यहाँ से निकल लेता है ताकि अपने बच्चों को किसी मुसीबत से बचा सके। ये सब जानते हैं कि 50 या उससे भी ज्यादा हाथियों से सामना होने पर ये उनके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ये हाथी का मांस भी खा लेते हैं। अगर इन्हें कोई कम उम्र हाथी अकेला मिल गया तो ये उसे मारने की कोशिश करेंगे। हर साल शेरों का ये झुंड 1 या 2 हाथियों को मार ही डालता है। तो आज ये माएं अपने बच्चों के बहुत करीब बनी हुई है। पूरा झुंड चौकन्ना है। शेर किसी भी सूरत में हाथी के किसी बच्चे के नजदीक नहीं जा सकते। नदी तक का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है, तो प्राइड अपनी प्यास बुझा सकता है। बच्चे अब भी माँ का दूध पी रहे हैं, लेकिन अब दूध से ही इनका पेट नहीं भरता। ये 4 महीने के हैं और अब इन्हें मांस चाहिए। इस नदी में बहुत सारे हिप्पोपोटामस हैं। पानी वाली जगह तक पहुँचने के लिए इन दोनों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। इस बड़ी उम्र के नर को उथले पानी की तरफ धकेल दिया गया है। इस हिप्पोपोटामस के भारी भरकम शरीर से धोखा मत खाइए। हिप्पोपोटामस बहुत ही हमलावर जानवर होता है और पूरे अफ्रीका में इसका खौफ है। ये अपने इलाके को बचाए रखने के लिए शेरों पर बहुत जोर से हमला करेगा, लेकिन पानी से बाहर आने पर इसकी रफ्तार इतनी घट जाती है कि इससे कोई खास खतरा पेश नहीं होता। बड़ी उम्र का नर चल फिर नहीं पा रहा, तो ये वापस पानी की तरफ लौट जाता है, क्योंकि यहाँ शेर इसके पीछे नहीं आएंगे। ये देखता रहता है और इनके जाने का इंतजार करता है। शेर सब्र रखते हैं, वो जानते हैं कि उनका समय भी आएगा।